तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बाकुची। बाकुची प्लांट है, ठीक है। बाकुची क्या है, बेसिकली वास सामक मतलब ड्रग है, ठीक है। आचार्य प्रियवत शर्मा से कुष्ठघन वर्ग में रखा, आचार्य चरक ने इसे तिक्त स्कंद में रखा, आचार्य भाव प्रकाश ने इसे हर इत्यादि वर्ग में रखा। ये याद करना जरूरी नहीं है, याद करना चाहें तो कर सकते हैं, छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। जो याद करना ही करना है वो है लैटिन है सोरेलिया कॉर्लीफोलिया, इसका पी साइलेंट है, ठीक है। पी सोरलिया कॉलीफोलिया भी याद कर सकते हो, लेकिन अगर एग्जामिनर पूछता है वाइवा में तो सोरलिया कॉलीफोलिया ही बोलना है आपको, ठीक है। फैमिली इसकी है फेबेसी फैमिली है, ठीक है। पर्याय कुष्ठगनी है, कृष्णफला है, पूतीफली, अबलगुज। कहीं कहीं पर फेवेसी की जगह सीजल पिनेडी फैमिली भी लिखी है, क्योंकि फेवेसी के अंदर ही वो आती है, ठीक है। कई किताबों पर लिखा हुआ है, ठीक है। हिंदी में बाकोची कहते हैं, इंग्लिश में इसे सोरेलिया सीड्स कहते हैं। तो याद हो जाएगा, ऐसा कुछ खास है नहीं। इसका शुभ होता है, ठीक है, इतना याद करना है, आगे कुछ याद नहीं करना। पत्तों पे दोनों तरफ ब्लैक डॉट्स होते हैं, फल कृष्ण वर्ण के होते हैं, बीज कृष्ण वर्ण के होते हैं, फल दूर से देखने पर स्क्रबर के समान, मसलने पर तीव्र गंध आती है। यह सब कुछ आपको नहीं याद करना, आपको सिर्फ याद करना है स्वरूप में इसका शुभ होता है, सिंपल। उत्पत्ति स्थान है सर्वत्र भारत, पूरे भारत में पाया था। रासायनिक संगठन में याद करना है आपको सोरेलिन, आइसोसोरेलिन और सोलेडीन, ये याद हो जाएगा, यही याद करना है बस। रस पंचक में याद करना है, रस इसका कैसा होता है, कटु तिक्त, गुण है लघु रोक्ष, वीर्य उष्ण, विपाक है कटु और दोष कर्म है कफ शामक, सिंपल है, ठीक। प्रयोजांग है इसका बीज तेल। विशिष्ट योग है बाकुची तेल, अवलगुज लेप और महानील तेल। अवलगुज लेप आपको इसका एक पर्याय याद हो जाएगा, अवलगुज इसका एक पर्याय है, अवलगुज लेप याद हो जाएगा, महानील तेल याद हो जाएगा, बाकुची तेल तो याद ही रहेगा, ठीक है। मात्रा इसकी 1 से 3 ग्राम है। कर्म इसका है कुष्ठ, मतलब स्किन डिसीज में कहीं ना कहीं प्रयोग होता होगा। व्रण रोपक है, व्रण शोधक है। मुख्य कर्म त्वचा पर ही होता है इसका। अंततः वह रूप में प्रयोग करते हैं, मतलब बाहर भी लेप की तरह लगा सकते हैं और अंदर मतलब कंज्यूम भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। हमें एक प्रयोग है ऐसा शिवर्थ, त्वचा रोगों में खालित्य, मतलब किसी के बाल गिर गए, खालित्य मतलब बाल का टकला होना एक तरीके से, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग अभ्यंतर रूप में गधे चूर्ण, आंवला चूर्ण के साथ सेवन करते हैं, ठीक है। ये इतना सच इंपॉर्टेंट नहीं है, अभ्यंतर रूप में प्रयोग करते हैं, इतना काफ़ी है। और डिसीज आमयिक प्रयोग में आप डिसीज याद कर सकते हैं, शिवत्र हो गया, खालित्य हो गया, पालित्य हो गया, उसमें कह सकते हैं। त्वचा रोगों में इसका प्रयोग करने से त्वचा की कैपिलरी को डायलेट कर देते हैं, डायलेट करने से सर्कुलेशन ठीक हो जाता है, उस त्वचा का लालिमा आ जाती है। मतलब अगर किसी की त्वचा मतलब डिसकलरेशन हो गया है तो इससे क्या होता है कि कैपिलरीज जो होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, वहाँ पर जो कैपिलरीज होती है वो कंस्ट्रक्ट हो गई होंगी, वो डायलेट हो जाती है। वहाँ पर डायलेट होने से क्या ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन सही होने से त्वचा जो होती है वो सामान्य वर्ण यानी लाल, लाल त्वचा होती है ना, बाहर से दिखने पर लाल लाल रंग की अच्छी त्वचा जो होती है वैसी हो जाती है, ठीक है। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो स्टेप्टोकोकाई पर ये विशेष रूप से घातक होती है, ठीक है। अगर स्टेप्टोकोकाई का कोई इन्फेक्शन हुआ तो आप बाकुची का फॉर्मुलेशन दे सकते हैं, ठीक है। अधिक मात्रा में प्रयोग करने पर फफोले, अन्य तेल नारियल तेल से मिलाकर लगाने पर फफोले नहीं पड़ते हैं। देखो अगर आपने अधिक मात्रा में प्रयोग किया तो फफोले वगैरह पड़ जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तिक्त कटु भी है, ठीक है। वो ऊपर से उष्ण भी है, उष्ण चीज़ अगर लग जाती है तो फफोले पड़ जाते हैं, ठीक है। इसका अगर अधिक मात्रा में उपयोग करोगे तो फफोले वगैरह पड़ जाएंगे। एक टॉपिक है छोटा सा, बाकुची बीज शोधन याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, नहीं याद करना चाहें नहीं याद कर सकते हैं, ठीक है। गौमूत्र में या अदरक स्वरस में 1 सप्ताह तक रखने तक शुद्ध हो जाता है। जब बाकुची के बीज लेते हैं तो शुद्ध नहीं होता है, उसे गौमूत्र या अदरक स्वरस में 1 सप्ताह तक रखने के बाद प्रयोग करना चाहिए। ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस में। आपके सिलेबस का पॉइंट व्यू से क्या ये इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ आपको। लैटिन नेम याद करना है, सोरेलिया कॉलीफोला, फैमिली नेम याद करना है, फेबेसी फैमिली, पर्याय याद करना है, हिंदी नेम याद करना है, इंग्लिश नेम याद करना है, स्वरूप याद करना है, उत्पत्ति स्थान याद करना है, रासायनिक संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है, रस पंचक याद करना है, प्रयोजांग याद करना है, विशिष्ट योग याद करना है, मात्रा याद करनी है, कर्म याद करना है, बस इतना ही है आपके सिलेबस में, ठीक है।